नमस्कार, मैं हूं प्रीति। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, जो बंसल हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर श्रद्धा इस फील्ड में करीब 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं। डॉक्टर श्रद्धा, बंसल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर श्रद्धा से सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कॉमन होती है ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स? प्रीति, यूरिनरी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन होती हैं और ये ज़रूरत है कि महिलाएं पहचानें कि ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स उनको दिक्कत दे रही हैं और वो इसका इलाज कराएं। तो जो कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो मेरे पास आती हैं उसमें ऐसे ही होता है कि बार बार पेशाब जाना या जलन होना या असमय छूट जाना, सब लोग बैठे हुए हैं, हंसने में खांसने में निकल जाना, या फिर टॉयलेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तुरंत पूरी ही निकल गई, या फिर वो लीक करती रहती है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, रात को उठ नहीं पाए और निकल जाती है, तो ऐसी वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर पेशाब करी आपने और फिर ऐसा लगता है कि नहीं अभी फिर से जाना है, तो ऐसी वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बड़ी ही कॉमन हैं और महिलाओं में अक्सर हो जाती हैं। तो इसी विषय में हम आज बात करना चाहते हैं, जिससे महिलाएं समझें कि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ज़रूर इसका इलाज इन्वेस्टिगेशन कराएं और इसका इलाज आसानी से कुछ हद तक किया जा सकता है। जी डॉक्टर श्रद्धा, इसके लिए क्या कुछ जांच करवानी चाहिए? किस तरह की जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये प्रॉब्लम है या सॉल्व किया जा सके इसे? देखिए, डिपेंड करता है कि जो महिलाएं हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं कि देखिए डॉक्टर साहब अभी कुछ ही दिन हुए और मुझे बहुत बार बार जाना पड़ रहा है, जलन भी होती है और कभी कभी शायद थोड़ा सा ब्लड या उसमें पिंक कलर भी देखा है। तो ये कॉमन यूरिनरी इन्फेक्शन की बात है जो कई लोगों को काफ़ी सारे चीज़ों के कारण हो जाती है। तो वो यंग महिलाओं में ज़्यादा होती है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में ज़्यादा होती है, या फिर मेनोपॉजल वुमेन में भी हो सकती है। तो उसमें हम यूरिनरी टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कि या यूरिन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है, क्लिनिकली देखते हैं कि क्या वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको ये इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट हुई है। फिर उसका कल्चर करा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि यूरिन में जो बैक्टीरिया हैं वो किस प्रकार के हैं भी कि नहीं, और वो किस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स या यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये यूरिनरी इन्फेक्शन की बात हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कई समय से चलती आती हैं या फिर बहुत कम दिक्कत में रहती हैं महिलाएं, लेकिन फिर आगे जाके वो बढ़ जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। उसमें क्या होता है कि महिलाएं जब थोड़ा सा कॉफ़ करती हैं या छींकती हैं या हंसती हैं या चलती हैं तो उनको असमय ही पेशाब छूट जाती है। प्रीति, ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि मुझे कुछ करने में थोड़ा सी पेशाब निकल जाती है। ये कुछ अनुसंधान हुए हैं और 30 से 50% की महिलाओं में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये उन महिलाओं में ज़्यादा होती है जिन्होंने चाइल्ड बर्थ वजाइनली की हो, या मतलब प्रेगनेंसी हुई हो और डिलीवरी हुई हो, या फिर उनको माहवारी चली गई हो। इसका मतलब है जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो कम हो गए हैं, तो ऐसी महिलाओं को ये ज़्यादा होता है। इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। फिर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे कि पेशाब आ रही है, तुरंत महसूस हुई और वो तुरंत निकल गई, टॉयलेट तक भी नहीं पहुंच पाए, या फिर नल चलता देखा, सुना तो एकदम निकल गई, या फिर रात को बिस्तर से उठ ही नहीं पाए, एकदम से निकल गई, है ना। तो मतलब कोई स्टिमुलस हुआ और वो तुरंत निकल गई, तो इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये भी कुछ महिलाओं को होता है कि जैसे पेशाब लगी तुरंत हम पहुंच ही नहीं पाए और एक्सीडेंट हो गया, तो इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्लैडर या बच्चेदानी ये ब्लैडर होती है, पेशाब की थैली, उसकी जो मसल्स हैं वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और पेशाब निकल जाती है। फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी ये सारा जो स्ट्रेस और अर्ज ये मिक्स्ड जैसे रहता है, पर मुश्किल होता है डिटरमिन करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है। कभी कभी कुछ लोगों को दूसरी प्रॉब्लम्स के कारण पेशाब का पता ही नहीं लगता, उनको कंटिन्यूसली निकलती जाती है, या फिर
ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि पेशाब की दिक्कतें बनी रहती हैं। और भी ऐसे होता है कि कुछ लोगों की जो ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो किसी भी समय वो कॉन्ट्रैक्ट करती है चाहे थोड़ी सी ही पेशाब भरी हो, तो उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम, कुछ लोगों में वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर, क्या इसके लिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है, विशेष रूप से कोई जांच की जाती है? हाँ जी, इसमें पता लगाना चाहिए कि एक तो हिस्ट्री टेकिंग, सबसे पहले महिला की क्या प्रॉब्लम है उसको अच्छे से हमें देखना चाहिए कि वो कितना पानी पी रही हैं, उसमें वो टी कॉफ़ी कितनी पी रही हैं, फिज़ी ड्रिंक्स कितना ले रही हैं, उनका खान पान कैसा है, और फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा पानी पी रही हैं या कम पानी पी रही हैं, क्या उनको इन्फेक्शंस तो नहीं हैं। और एक डायरी मेंटेन करना चाहिए, तो कितना पानी पिया और कितनी बार पेशाब गए, क्या रात को पेशाब गए, क्या धार अच्छी बनी, अगर अच्छी बनी तो कितने वॉल्यूम में यूरिन निकली, क्योंकि कुछ महिलाएं बार बार जाती हैं बट थोड़ा थोड़ा करती हैं, तो कितनी वॉल्यूम हुई, उससे भी काफ़ी पता चलता है कि ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और कितनी बार उनको लीक हुआ, और लीक हुआ तो वो कितना लीक हुआ, उसमें हम जो पैड्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं कि कितनी उन्होंने लीक करी। तो थोड़ा सा ये ब्लैडर प्रेशर डायरी रखने से हम ये जो डायरी रखने से कि कितना पीना है और कितनी बाथरूम हुई, कितनी बार जाना पड़ा और कितनी लीक हुई, इससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पर थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसी बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर उनका कुछ सही मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी से पता लगता है कि कहीं कोई ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, क्या बच्चेदानी में कोई बड़ा फाइब्रॉइड तो नहीं है जो कि प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए कि ये किस वजह से हुई। इसके बाद हम करते हैं यूरोडायनेमिक स्टडीज़, इसको ब्लैडर प्रेशर स्टडीज़ कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है। तो इसमें ऐसा करना पड़ता है कि इसमें देखना पड़ता है कि जो ब्लैडर या फिर ये यूरिन की जो बैग है, इसमें कितने प्रेशर पर लीकेज होता है, तो इसको हम ब्लैडर प्रेशर स्टडीज़ कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ज़्यादा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है कि ज़्यादा अर्ज इनकॉन्टिनेंस है या मिक्स्ड है कि और क्या है, क्या ये ओवरफ्लो है या फिर इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है। और हम सिस्टोस्कोपी फिर करते हैं, दूरबीन की जांच करते हैं अंदर पेशाब की थैली के अंदर, जानने के लिए कि कहीं ऐसी कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो प्रीति, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये मैकेनिज़्म क्या है। तो ये मैकेनिज़्म में ऐसा होता है कि पेशाब की थैली में पेशाब भरती है और वो उसमें ऐसी कुछ इनहेरेंट रहती है कि वो रिलैक्स करती है, वो पेशाब को भरने देती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो कहते हैं, जब हमारे ब्रेन सेंटर्स को पता लगता है कि हाँ एडिक्वेट पेशाब भर गई है, अब हमको जाना है, तो फिर ब्रेन सेंटर्स बोलते हैं तो ये जो पेशाब की थैली है, इसका जो पाइप है, इसमें काफ़ी सारी मसल्स उसको कंट्रोल करती हैं, तो वो फिर रिलैक्स करती हैं। हमारे ब्रेन सेंटर्स भी उसको संदेश भेजते हैं कि हाँ अब पेल्विक फ्लोर जो है उनको रिलैक्स करना है, और इस तरह से वो पेशाब सही तरीके से होती है। तो कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है, चाहे कि वो जो पाइप के स्फिंक्टर हैं या जो मसल उसको सपोर्ट कर रही है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जिनको कहते हैं, क्या वो वीक हो गई हैं, वो सपोर्ट ख़राब हो गया है, जिसके कारण जैसे ही छींकने या कुछ करने में प्रेशर बढ़ता है तो वो पेशाब लीक हो जाती है, या फिर वो सपोर्ट ठीक है, जो पेशाब की थैली है वो उसकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, अगर वो ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो भी पेशाब लीक हो जाएगी, जिसको हम अर्ज कहते हैं। तो ये सारी बातें, हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस में। डॉक्टर, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि लीक होना या छींकने पर या इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो कॉमन होती है, तो और किस तरह की समस्याएं इसमें सामने आ सकती हैं या देखने को मिलती हैं? देखिए, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आगे आ सकती हैं, जैसे कि बच्चेदानी का प्रोलैप्स होना।
बहुत सी महिलाएं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनकी बच्चेदानी थोड़ी सी नीचे खसकी हुई रहती है, और जो पेल्विक फ्लोर होती हैं बिकॉज ऑफ बर्थ ट्रॉमा, थोड़ा सा उनका नर्व सप्लाई या फिर जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, लिगामेंट सपोर्ट है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। तो इसके कारण उन महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं, और जब हम इनको टेस्ट करते हैं पता चलता है कि या तो फिर कोई फाइब्रॉइड या कोई ट्यूमर है जो प्रेस कर रहा है, या फिर वो बच्चेदानी नीचे को आ रही है, इतनी नीचे को आ रही है कि वो पेशाब की थैली को भी अपने साथ नीचे लाती है। तो जो प्रोलैप्स या यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, जिसमें कि बच्चेदानी नीचे आ जाती है, उसके साथ वो अटैच जो पेशाब की थैली होती है उसको भी नीचे ले आती है। जब वो उसको नीचे ले आती है तो उसमें पेशाब थोड़ी सी भर जाती है, रह जाती है, जो कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से वो बाहर नहीं आ पाती। तो थोड़ी पेशाब भरी रहती है, जिसके कारण उनको रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं, बार बार यूरिन भी जाना पड़ता है। एक बार यूरिन में सही टाइप से वो खाली नहीं कर पाती, उनको वापस से यूट्रस को प्लेस करना पड़ता है, जिससे कि वो दूसरी बार में उस पेशाब को खाली कर सकें। तो ये सारी बातें सामने आती हैं जब हम कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सी प्रॉब्लम है जो छुपी हुई है, बट वो यूरिनरी सिम्टम्स से वो प्रेजेंट कर रही है। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग आते हैं जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और हम सोचते हैं यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं, कभी कभी ब्लड भी दिखा उनको या कलर चेंज दिखा। जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि पथरी है उनको। तो इसमें किडनी में पथरी हो सकती है, उनकी जो यूरेटर या जो पाइप होता है उसके अंदर पथरी रहती है, ब्लैडर में पथरी हो सकती है, उसके अंदर कुछ ग्रोथ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता लगती हैं कि किस कारण से ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ना ही यूरिनरी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड या उसमें जो एनहांस करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का हमें पता लगता है। जी डॉक्टर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है नेहा, जो कि रोहतक से हैं। नेहा, अपना सवाल आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कोबट्टी के बारे में पूछना चाह रही थी। कोबट्टी ठीक रहे कि? सॉरी, फिर से बताइए। जी नमस्कार, ये कोपर्टी के बारे में पूछना चाह रही है कि भी शरीर के लिए कोपर्टी हानिकारक तो नहीं है, प्लीज बताइएगा प्लीज। अच्छा, कॉपर टी लगाना चाहते हैं। देखिए, कॉपर टी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शन है जिससे आप बर्थ स्पेसिंग कर सकते हैं। कॉपर टी का मतलब हुआ नॉन हार्मोनल, 2 टाइप की होती है। ये कॉपर टी का मतलब है कोई भी डिवाइस जो बच्चेदानी में रखी जाती है और इससे आप कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ स्पेसिंग कर सकते हैं। तो 2 तरह की होती है, एक कॉपर कॉइल होती है या दूसरी तरह की भी होती है, लेकिन एक हार्मोन की कॉइल होती है। तो हार्मोन की कॉइल उनको डाली जाती है जिनको माहवारी ज़्यादा आती है। तो अगर माहवारी ज़्यादा आती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, पेट में बहुत दर्द होता हो माहवारी के समय, या किसी ने बताया हो एंडोमेट्रोसिस है, या बताया हो कि एडिनोमायोसिस है, या फिर ज़्यादा माहवारी ऐसे ही जाती है, उनके लिए हार्मोन कॉइल ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉन हार्मोनल या कॉपर कॉइल में जा सकते हैं। कॉपर कॉइल बहुत अच्छी डिवाइस है, इससे कोई हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जैसे वेट गेन वगैरह नहीं होता। लेकिन इसके ये जो आपकी साइकिल है उस पर कोई असर ज़्यादातर नहीं डालती हैं। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी ये थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल जो साइकिल रहती है उसका पैटर्न चेंज कर सकती है। नॉर्मल साइकिल होती थी, नॉर्मल ब्लीडिंग होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है, या कभी कभी इरेगुलर भी हो सकती है। इन्फेक्शंस को ये रोकते नहीं हैं। कभी कभी इसके कारण अगर आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। बट ऑल इन ऑल कॉपर कॉइल अच्छी है, बर्थ स्पेसिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। जब चाहें निकाल सकते हैं और वापस से आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसके हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बट अगर जो महिला इसको यूज़ कर रही हैं उनको महीने की भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस बताया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको हार्मोन कॉइल लेना चाहिए, जो कि बहुत सारे नामों से आती हैं और ये 5 साल तक काम करती हैं। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछ लें और अच्छे से निश्चय कर लें कि क्या प्रॉब्लम है और उस तरह से उनको कॉइल डलवाएं।
तो डॉक्टर श्रद्धा, हम यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। आपने अभी जो भी प्रॉब्लम्स बताई कि इसमें आ सकती हैं, तो क्या ऑपरेशन से इनका ट्रीटमेंट संभव है? देखिए, ऑपरेशन तक जाने से पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आई है हमारे सामने उसका हम एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये किस वजह से है। यूरिन इन्फेक्शंस को पहले ट्रीट करना चाहिए, रूल आउट करना चाहिए। फिर हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो हैं, जो महिलाओं की जो चाइल्ड बर्थ में वीक हो गई हैं पेल्विक फ्लोर, उसको ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट हमारी जो महिलाएं सुन रही हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी भी नहीं करी है, उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट डिलीवरी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस ज़रूर करना चाहिए। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का मतलब है कि जो वजाना के आसपास की मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रेंथन होती हैं और ये 50 से 60% महिलाओं में ये असर कर जाती हैं। हमें और भी चीज़ देखनी चाहिए कि क्या उनको क्रॉनिक कॉफ है या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है जिसके कारण वो ज़ोर लगाती हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर प्रोलैप्स है तो प्रोलैप्स सर्जरी करनी चाहिए या ऊपर उसको बिठाना चाहिए। हम रिंग जैसी चीज़ डाल सकते हैं जिससे वो ऊपर बैठ सकती है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। प्रीति, आपने नाम सुना होगा कीगल एक्सरसाइजेस का। कीगल एक्सरसाइजेस कुछ नहीं है, इसमें कोन्स आते हैं जो कि इंक्रीज़ वेट के होते हैं, तो वो वजाइना में डाल के उसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर हम अपनी महिलाओं को समझाना चाहें कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो वो महिलाएं ऐसा सोचें कि हम हमारी वजाइना किसी चीज़ के ऊपर बैठी हुई है और हमको उसको उठाना है, तो वो ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें जिससे कि वो वजाइना उनकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले आप कुछ समय कर सकते हैं, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करी 20 सेकंड के लिए करी, फिर 30 सेकंड के लिए करी, ऐसे आपने कई बार करी, 10 मिनट करी, 20 मिनट करी। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने में काफ़ी फ़र्क आ गया। तो सबसे पहले पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हर महिला को करनी चाहिए और उनकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। इसमें एक वेट रिडक्शन का भी बहुत रोल है। जो महिलाएं ओवरवेट हो जाती हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वेट गेन के कारण इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और टिश्यूज़ भी इतना अच्छा काम नहीं करती हैं, तो डेफिनेटली लैक ऑफ एक्सरसाइज उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कीगल एक्सरसाइजेज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी में, पोस्ट डिलीवरी में और वैसे भी। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं जो बार बार पेशाब जाती हैं, उनमें बिहेवियरल एक्सरसाइजेस या बिहेवियरल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। उनको हमें ना सिखाना पड़ता है कि जो कहती हैं मैं तो ऐसा लगता है टॉयलेट में ही बैठी रहती हूँ, हर आधे घंटे मुझे जाना पड़ता है, तो उनको बिहेवियरल थेरेपी देनी पड़ती है कि पहले तो देखना पड़ता है कि क्या फ्लूइड्स ले रही हैं, किस तरह से उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। फिर आधे घंटे रुकिए, फिर 45 मिनट्स रुकिए, फिर 1 घंटे रुकिए, तभी आप टॉयलेट जाएं। तो वो एक ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड काउंसलिंग होती है, उससे भी लोगों का बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों पे। फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि ब्लैडर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आपने ब्लैडर प्रेशर स्टडीज़ से पता किया कि ये तो जो मसल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो आप ऐसी मेडिकेशन दे सकते हैं कि उसको रिलैक्स करे। उसमें भी आप थोड़े छोटे डोज से स्टार्ट करिए, फिर डोज बिल्डअप करिए, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो हर चीज़ का असेसमेंट ज़रूरी है। उसके जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स पर जाना बहुत ज़रूरी है और उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। जी, तो डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। थैंक यू। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।